हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में जी जान झोंक रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, हर एक वर्ष की तरह इस वर्ष भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे लेखक परिचय से ही थे। तो आज हम इस क्लास को महत्वपूर्ण क्लास बनाते हुए आवेन्यू का लेखक परिचय देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो हम बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक को। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं आज आवेन्यू का लेखक परिचय। आवेन्यू बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इनके लेखक कौन हैं? अशोक वाजपेयी। आपसे पूछा जाएगा आवेन्यू के लेखक कौन हैं, तो आप डायरेक्ट कहिएगा अशोक वाजपेयी जी हैं। तो अगला है इनका जन्म मृत्यु। इनका जन्म जो है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ। पूछा जाएगा अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, तो आप याद रखिएगा 16 जनवरी 1941। इनका मृत्यु जो है बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। काहे कि अभी जो अपना किताब पढ़ रहे हैं वो 2009 के अपडेट के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। इन सभी पुस्तकों में न्यू अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए किताब में नहीं दर्शाया गया है। तो अगला क्वेश्चन पर आइए। इनके माता का नाम था निर्मला देवी और इनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। आपसे पूछा जाएगा कि परमानंद वाजपेयी किनके पिताजी का नाम था, तो आप कहिएगा अशोक वाजपेयी के। आपसे पूछा जाएगा अशोक वाजपेयी के माताजी का क्या नाम है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा निर्मला देवी। अगला क्वेश्चन, इनका जन्म स्थान जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। इनका जन्म जो है छत्तीसगढ़ के एक स्थान है जिसका नाम है दुर्ग। इनका जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन ये अभी वर्तमान में कहां पर रह रहे हैं वो देखते हैं। मूल निवास स्थान। मूल निवास स्थान का मतलब हुआ अभी वे वर्तमान में कहां पर निवास कर रहे हैं, तो वे अभी निवास कर रहे हैं सागर मध्य प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा। ये अभी वर्तमान में जो है सागर मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी सागर मध्य प्रदेश से ही हुई है। अगला देखते हैं, इन्होंने दिल्ली से अंग्रेजी विषय से एमए किया। आपसे पूछा जाएगा कि अशोक वाजपेयी जी किस विषय से एमए किए, तो आप याद रखिएगा अंग्रेजी विषय से। अंग्रेजी विषय से यह भी पूछ सकता है कि अशोक वाजपेयी कहाँ से एमए किए, तो आप कहिएगा दिल्ली के कॉलेज से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचनाएं। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th और 12th दोनों में इनकी एक एक चैप्टर है। इसमें है आवेन्यू, उसमें कोई दूसरा चैप्टर है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। एक पतंग अनंत में प्रमुख रचनाएं हैं। पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है ये कि एक पतंग अनंत में के लेखक कौन है, तो आप कहिएगा अशोक वाजपेयी। जितना भी मैंने लिखाया है सभी इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड में इससे बाहर तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद हो जाता है। एक दो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, नहीं तो सब एक एक करके बन जाएगा। तो ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक पतंग अनंत में इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, कहीं नहीं वहीं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 12th में ये जो चैप्टर लिखे हैं वो चैप्टर कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, इसलिए ये बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है फिलहाल, इम्पोर्टेंट ही है। तत्पुरुष आपको याद ही रखना चाहिए। पूर्वग्रह इम्पोर्टेंट ही है। बहुवचन, समास, कविता का जनपद। इनकी बहुत सारे थे कविताएं, कहानी बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से जो छांट छांट कर महत्वपूर्ण थे वे मैंने ही दिए हैं। तो अगला देखते हैं, आवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक ईसाई मठ है।
आपसे पूछा जाएगा एवेन्यू कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा फ्रांस में। आपसे थोड़ा सा घुमाकर पूछ लेगा कि फ्रांस में जो एक ईसाई मठ है उसका क्या नाम है, तो आप कहिएगा एवेन्यू। तो एक और क्वेश्चन था लेकिन मैंने लिखना नहीं लिखा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एवेन्यू किस नदी के किनारे है, तो आप कहिएगा रोन नदी। कौन नदी? रोन नदी कहिएगा। ये जो एवेन्यू है वो फ्रांस के, दक्षिणी फ्रांस के रोन नदी के किनारे स्थित है। हम आज एवेन्यू चैप्टर का लेखक परिचय देख लिए हैं और ये भी देख लिए हैं कि इस लेखक परिचय से कितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं और कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतना से बाहर, मुझे लगता ही नहीं है कि इतना से बाहर और कुछ पूछेगा। अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो आपके 1 नंबर तो निश्चित फिक्स हो जाते हैं। इसी से 1 नंबर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कहेगा परमानंद वाजपेयी किसके पिताजी का नाम है, तो अशोक वाजपेयी। आपसे पूछ लेगा अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनका वर्तमान में निवास स्थान कहाँ है, बहुत सारे चीजें, इतना में से ही आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप इसको अच्छी ढंग से अपने अनुसार तैयार कर लीजिए, फिर ये 10th दोबारा आपके जिंदगी में कभी नहीं आने वाला है। मैंने भी 10th दिया था, अब वो दोबारा नहीं आ सकता है। तो आज हमारा लेखक परिचय एवेन्यू का समाप्त होता है और हम मिलते हैं ऐसे ही मजेदार अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ।